गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर तक हमने डेफिनेशन देखे थे। लास्ट डेफिनेशन हमने देखी थी लियोनेल रॉबिन्सन की, जिन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे वांट्स है, जो हमारे नीड है, और जो हमारे पास में साधन अवेलेबल है, उसका सही इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा जीवन जीना या अच्छे से अच्छा बिहेवियर करने का मतलब इकोनॉमिक्स एज पर द रॉबिन्सन। फिर हम देखेंगे दोस्तों ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। 1933 में सर रेगनार प्रिश, इन्होंने ये दो कंसेप्ट जो है वो निजात किए, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों कंसेप्ट जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ग्रीक वर्ड से उन्होंने लाई है, जिसका ग्रीक वर्ड में होता है मिक्रोज एंड मैक्रोज। तो फिर ये जो ब्रांचेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये क्या है? तो पहले हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो वर्ड यानी क्या होता है कि स्मॉल, एक या फिर बहुत ही स्मॉल, छोटा, यानी माइक्रो, सूक्ष्म। तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा कि एक यूनिट का, एक सूक्ष्म घटक का जिसमें स्टडी होता है, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और इसके विपरीत जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, तो बहुत सारे घटक का या फिर बहुत बड़े सोसाइटी का अगर सर्वे या फिर स्टडी होती है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि कीनेथ बिल्डिंग ने बोला है, उनके डेफिनेशन में एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करता है, इसलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? तो बेसिक कंसेप्ट ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की कि उसमें जो भी घटक का स्टडी हो रहा है, वो घटक की या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो वांट्स है वो इम्पोर्टेंट है। वांट्स बोले तो नीड, उसकी जो नीड है या फिर इच्छा है, डिज़ायर है, वो इम्पोर्टेंट है, इसमें ये की जाती है। अब आपको तो मालूम है कि जो नीड है हमारी बहुत सारी है, बहुत ज़्यादा है, कि हम दुनिया में बहुत पैसा कमा लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन हमारी नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि और बढ़ती जाती है। जो हमारे वांट्स है, चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत पैसा आ गया, फिर और पैसा चाहिए, और बिल्डिंग चाहिए, और घर चाहिए, फिर फ्लैट चाहिए, फिर खेती लेना है। तो ये क्या है, ये बहुत सारी हमारी वांट्स है। तो ये है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमारे वांट्स क्या है। फिर ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर, बहुत सारे है, लेकिन उसके टू बेसिक रीज़न है। कौन से रीज़न है कि डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू द इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ये हमारी इतने सारे जो वांट्स है, इतने सारे जो डिमांड्स है, इतनी सारी जो नीड्स है, ये क्यों है? तो दो दो वजह से। पहली वजह ये है कि हमें बेटर लिविंग करना है, हमें अच्छा रहना है, समाज में, सोसाइटी में अच्छा रहना है। क्यों रहना है अच्छा? तो एक तो बहुत सारा इन्वेंशंस हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, सोसाइटीज़ है, वो बहुत अभी डेवलप हुई है, तो उस डेवलप के हिसाब से हमें ढालना पड़ेगा, इसलिए हमारी एक डिज़ायर है कि बेटर लिविंग। और इनोवेशंस है, आज गाड़ी है, बंगला है, तो हर सुविधा है, कपड़े धोने की मशीन है, खाना बनाने की मशीन। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इनोवेशंस। और ये इनोवेशंस की वजह से क्या हो गया, हमारी नीड बढ़ गई है, हमारे जो वांट्स है वो बढ़ गए। हमें भी लगता है कि हमारे घर में भी वॉशिंग मशीन हो, हमारे घर में भी रोबोट्स हो जो खाना बना के रेडीमेड हमको ला के दे, हमारे घर में भी सब रेडीमेड मशीन्स हो जिसमें कपड़े डाल दे कि प्रेस करके निकल आते हैं। तो ये जो है, ये सभी इनोवेशन की वजह से हमारी जो डिज़ायर है वो बढ़ गई है, हमारी जो वांट्स है वो बढ़ गई है। एक दूसरा रीज़न्स क्या है, तो राइज इन पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो गई, हमारी जो नीड है या फिर हमारा जो वांट्स है वो बढ़ गए हैं। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में इन सब लोगों के बीच भी हमें रहकर अच्छे से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर लिविंग, बेटर लिविंग है, वो करना है। तो इस वजह से भी हमें हमारी जो नीड्स है वो बहुत सारी है। हम जो भी सैलरी आती है उसमें से सोचते हैं कि बहुत सारे कुछ जो ये है वस्तु है वो खरीदे, और जो हमारा लिविंग है वो बेटर बनाए। तो ये दो बेसिक एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे जो वांट्स है वो बहुत बढ़ गए हैं। और आपको वांट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होंगे, तो बिल्कुल मालूम है, क्योंकि पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट्स का
कि हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हमारी जो नीड है वो अनलिमिटेड है, हमारी जो गरज है वो अनलिमिटेड है। हमें लगता है कि भाई आज हमारे पास में 50,000 रुपये सैलरी मंथली आ रही है, तो हमें लगता है कि भाई हम अभी खुश नहीं हैं, 50 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 1 लाख सैलरी चाहिए। फिर 1 लाख आएंगी तो हमें लगता है नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, हमें 2 लाख सैलरी चाहिए क्योंकि बाजू वाले को 2 लाख सैलरी है, उसने फिर बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है, कहीं पे प्लॉटिंग खरीदी है, कहीं पे खेती खरीदी है। तो हमारे भी वांट्स, तो हमारी वांट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, वो अनलिमिटेड है। और वो उस वांट्स को पूरा करने की जो हमारे पास में क्षमता है वो लिमिटेड है। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी है, उसकी जो वांट, अभी अंबानी को लगता होगा कि वो एशिया का सबसे बड़ा रिच पर्सन है, तो उसको लगता होगा कि मैं पूरे दुनिया पे का रिच पर्सन बन जाऊँ, तो उसकी भी वांट्स है, यानी वो भी इनकम्प्लीट है, स्टिल ही इज़ एन इनकम्प्लीट पर्सन। क्योंकि उसको क्या लगता है कि नहीं, मैं एशिया का ही क्यों, मैं इंडिया का ही क्यों, मैं इस रीजन का ही क्यों, मैं तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिच आदमी बनना चाहता हूँ। तो वो भी अपूरा है, वो भी पूरा नहीं है। तो जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उसको जो अनलिमिटेड जो वांट्स है उसको कंप्लीट करने को जो भी चाहिए हमें, वो क्या है, वो लिमिटेड है। हमारी वांट्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अगर कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी या सबसे रिच आदमी कहता है कि अभी तो ठीक है मैं सबसे रिच हूँ तो मेरी वांट्स खत्म, नहीं, उसकी वांट्स खत्म नहीं हो गई। अब उसको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है, तो वो चांद पे जाना चाहता है, चांद को खरीदना चाहता है, तो उसकी भी वांट्स अभी भी इनकम्प्लीट है। तो वांट्स जो है, जो हमारी नीड है या फिर ये है इनकम्प्लीट, ये बढ़ती ही जाती है, दिन ब दिन ये बढ़ती ही जाती है। वांट्स डिफर विथ एज। अभी होता क्या है कि जैसे हम छोटे थे, जो हमारे एज की जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से हमारी जो नीड है वो बढ़ती जाती है, वांट्स बढ़ती जाती है, हमारी जो डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि हम जब छोटे रहते हैं तो हमको खिलौने चाहिए होते हैं, फिर हम कॉलेज जाने लगते हैं तो गाड़ी चाहिए होती है, फिर ऑफिस जाने लगते हैं तो फोर व्हीलर चाहिए होती है, फिर सीज़न बदल जाता है, तो हमारी जो वांट्स है वो बढ़ जाती है। एक तो एज के हिसाब से बढ़ जाती है, एक तो अम, अभी जब सरकमटेंस है उसके हिसाब से बढ़ जाती है। वांट्स डिफर विद द जेंडर, हमारी अलग डिमांड रहती है, लेडीज़ की अलग डिमांड रहती है। तो ये भी है कि जेंडर के हिसाब से भी वांट्स बढ़ती है। लेडीज़ को लगता है कि हमारे घर में सब होना चाहिए, कि मुझे बहुत कम काम करना पड़े, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे जाना है, देश के लिए कुछ करना है। जेंट्स को लगता है कि भाई मेरे घर में भी सब होना चाहिए, मैं भी बहुत अच्छे से जीना चाहता हूँ। तो हर जेंडर के हर एक की जो डिमांड है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। और जो ये हमारी वांट्स है, हमारी सोसाइटी में हर घर में या फिर हर इंडिविजुअल की एक अलग से वांट्स है, अलग से डिमांड्स है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद हो, तो मैं जाके देखना, दुबई में जाके देखना चाहता हूँ क्रिकेट मैच देखना, ये मेरी वांट्स है। तो हमारे हैबिट्स के हिसाब से, हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारे रहन सहन के हिसाब से, हमारे जो सोसाइटी में हम रहते हैं उस हिसाब से हमारी जो वांट्स है, सीज़न के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से अनलिमिटेड हमारे वांट्स है, और वो बढ़ती जाती है, ना कि वो कम होती है। इसीलिए हमने क्या किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स कर दी है, तो वांट्स को क्लासिफाइड कर दिया है। एक तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स है, दूसरी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव है, तीसरी नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस है। पहली है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स वांट्स आर दोज वेयर monetary transaction is involved and individual has to pay the price for them, for example food, medicines। ये क्या है, ये मॉनेटरी वांट्स है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, इसको करना ही पड़ता है। मेडिकल, फूड, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इकोनॉमिक्स वांट में क्या है, विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट सच एज द एयर सनशाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हवा नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन हमारी वांट्स है ये होना ही, या फिर हमारे जीने के लिए होना, यानी क्या है ये नॉन इकोनॉमिक वांट्स है, इसके लिए हमें पे करना नहीं पड़ता, सनशाइन के लिए पे करना नहीं पड़ता, लेकिन हमको तो ये होना है, ये हमारी वांट्स है, हमारी नीड है, डिज़ायर है हमारी, या फिर हम कहेंगे कि जो हमारे जीने के लिए लगती है ये चीज़ें हैं। फिर है इंडिविजुअल और कलेक्टिव वांट्स। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल, सच एज द डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप,
अ जज वेयरिंग हिज कोट, ये क्या है? ये है पर्सनल और इंडिविजुअल। जैसे कि कोई बैंक का कर्मचारी है तो उसको बैंक का ड्रेस कोड है, तो ड्रेस कोड पहन के उसे जाना है। डॉक्टर है तो उसको स्टेथोस्कोप चाहिए। जज है तो उसे जज का जो वेयरिंग कोट है वो चाहिए। तो ये क्या है? ये है इंडिविजुअल वॉन्ट्स। कलेक्टिव वॉन्ट्स आर सोशल वॉन्ट्स। देर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स सच एज द ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। ये भी है एक कलेक्टिव वॉन्ट्स है कि अभी मैं हूँ, मुझे बम्बई जाना है, तो फिर मैंने ट्रेन में मेरा टिकट करवा लिया, तो ट्रेन में बहुत सारे जो यात्री है वो टिकट करवा दी। कलेक्टिव वॉन्ट्स है। नेसेसिटी वॉन्ट्स क्या है? तो नेसेसिटी आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। ये जो है हर आदमी की जो बेसिक नीड है, नेसेसरी है ये। अगर ये नहीं है तो कैसे चलेगा? क्योंकि आदमी ये तीनों चीज़ों के लिए और तीनों चीज़ों पर ही टिक सकता है। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, अन्न, वस्त्र, निवारण। इसके सिवा वो कैसे रहेगा? या फिर इसके लिए ही वो करता है। तो ये है वांट्स में एक्चुअली बहुत ही बेसिक अगर कोई वांट्स है या नेसेसिटी है तो ये है, नेसेसरी है तो ये है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। फिर एजुकेशन आता है और हेल्थ भी आता है। कंफर्ट वांट्स क्या है? तो कंफर्ट आर दोज वांट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्ट। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, प्रेशर कुकर है, ये क्या है? हमें कंफर्ट जोन में लेके जाती है। और लग्जरियस वांट्स जो है, जैसे कि एसी कार है, वेल फर्निश्ड हाउस है अपना, ये है लग्जरियस वांट्स। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज। थैंक यू सो मच।